कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। माफ़ी चाहूँगा 2 दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं दे पाया। उसके पीछे समस्या ये थी कि एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था 2 दिनों से, मतलब गले में दर्द ज़्यादा था। उसके अलावा थोड़ी सी समस्याएं और आ गई, उस वजह से मैं 2 दिनों तक वीडियो नहीं दे पाया। मालूम है समय कम है और ऐसे वक्त में वीडियो ना डालना कहीं ना कहीं आपका नुकसान करना है। उसके लिए फिर से समाप्तार्थी हूँ, बीच में छोड़कर नहीं जाऊँगा, ये वायदा किया था। तो फिर से सामने हूँ आपके। 2 दिनों के लिए फिर से कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। बच्चों ने कमेंट किया सर वो वीडियो नहीं आई, तो बेटा समस्याएं हो गई थी। मैं रेगुलर वीडियो लेने का हमेशा प्रयास करता रहा। जो 2 दिन की नागा हुई है बीच में, उसकी क्षतिपूर्ति हम कहीं ना कहीं करेंगे बीच में। मैं हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी वीडियो बना दूंगा, या फिर ये करेंगे हम लोग कि एक दिन में 1 से ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर देंगे। वैसे भी 2 वीडियो पोस्ट कर ही रहे थे रोज़ हम, एक रीजनिंग का और एक मैथ का। ठीक है, तो अब आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, तो टेंशन ना लें। आपका कोर्स कंप्लीट समय होगा और समय पर होगा। ठीक है बेटा, तो जहाँ छोड़ा था वहीं से चालू करते हैं। हम लोगों ने वॉल्यूम का एक पार्ट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले याद कर लिए होंगे आप लोगों ने। अगर फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो बहुत समस्या बनने वाली है। बताया था जिसको पिघलाया उसका आयतन, जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रख दो। केवल बहुत 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 बेसिक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है ये वीडियो आज, ये चैप्टर आज की वीडियो में खत्म हो जाए। ठीक है, तो जो भी होगा देखा जाएगा। साथ बने रहो, चालू करते हैं। चले चलो। आवाज़ की थोड़ी सी इशू आ रही होगी, मेरे को गला थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा लाउडली नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैनेज करना, ईयरफोन लगाओगे समझ में आएगा। ठीक है, चलो सवाल देखो बेटा। अच्छा, फॉर्मूले याद नहीं करनी है तो पिछला वाला वीडियो देख लेना। फॉर्मूले याद नहीं किए हैं, पिछला वाला वीडियो देख लेना, विशेष अनुरोध है। ठीक है, सवाल है कि धातु के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। गोलों की संख्या क्या है बेटा? वही कॉन्सेप्ट है, जिसको पिघलाया उसका आयतन और जिसको बनाया उसका आयतन आमने सामने रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बेटा किसको पिघलाया है हमने? शंकु को। तो आपने कहा सर शंकु का आयतन, आयतन का मतलब होता है बेटा वजन। कि बेटा शंकु का वजन बराबर होगा गोले के वजन के? बिल्कुल होगा सर। शंकु का आयतन बराबर होगा बेटा गोले के आयतन के। गोले का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। ठीक है बेटा, तो शंकु का आयतन क्या होता है? कि सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, तो शंकु की त्रिज्या क्या दे रहा है बेटा? वो त्रिज्या दे रहा है हमें 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या दे रहा है? ऊंचाई दे रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले की त्रिज्या क्या दे रहा है? गोले की त्रिज्या दे रहा है 2 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। पाई का मान रखना नहीं है, बताया था 1/3 पाई का मान मत रखना बेटा। आर की वैल्यू कितनी है? 12 गुणा 12, और एच की वैल्यू है 24, बराबर में 4/3 पाई का मान नहीं रखना है बेटा। और अच्छा, संख्या जिसकी पूछी है उसके इंटू में एक्स भी आएगा। आर की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बेटा वहीं पहुंच गए, रिफ्लेक्शन के पास में पहुंच गए होगे, तो एक्स लगा लेना। बेटा रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा तो 4/3 पाई गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा एक्स है। बेटा मैनेज करना, रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा, मुझे मालूम है। 3 से 3 कट गया, 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 से 6 बार जाएगा, और 2 से काटते हैं, 2 से फिर से 6 बार जाएगा, 4 से काटते हैं, ये 6 बार जाएगा, और 2 से और काट लेते हैं बेटा, ये 3 बार जाएगा। तो 36 गुणा 3 आएगा, और 36 या 108 होता है, और यही आपके गोलों की संख्या होगी। ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना बेटा कि 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स है। ठीक है बेटा, आवाज तो आ रही है, रिफ्लेक्शन से क्या हुआ? ठीक है बेटा, सवाल देखो एक और क्या कह रहा है, देखते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी सवाल कर लेंगे। ठीक है, किसी कमरे में वायु का आयतन, बेटा किसी में कुछ भरा या किसी से कुछ निकाला, वो उसका आयतन कहलाता है। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है। अगर वायु का आयतन है, इसका मतलब वो उस कमरे का आयतन है। तो वायु का जो आयतन है 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल।
बेटा एक बात को गौर से सुनना, मुझसे पूछा है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, और फर्श का क्षेत्रफल आपको बताया कि L इंटू बी होता है, बिल्कुल होता है सर, और यही मुझे पता करना है L इंटू बी। और मुझे दिया क्या है कमरे का आयतन, तो बेटा कमरे का आयतन, कमरे कैसा होता है बेटा, कमरा होता है घनाभ, कमरा कैसा होता है घनाभ, क्यूबॉइड। तो कमरे का आयतन मुझे उसने दिया है, कितना दिया है कि सर कमरे का आयतन दिया है 204, और कमरे का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर किसके बेटा 204 की, सही है बेटा। और L इंटू बी मुझे पता करना है और H की वैल्यू उसने मुझे दी है, बराबर कितने की बेटा 204 की। तो 6 से काटोगे 6 तिया 18 और 6 चौके 24, और L इंटू बी की वैल्यू आ गई आपके लिए 34, और यही वो आपसे पूछ रहा था कि L इंटू बी निकाल दीजिए, और यही आपका आंसर होगा। क्या बेटा ये बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक चैप्टर है, जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना साध लीजिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। वो बहुत कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं देने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है बेटा। फिर भी पढ़ते रहिए, भरोसा नहीं है, हम हर तरह के सवाल कोशिश करेंगे करने की इसमें, तो आप टेंशन ना लें, बेफिक्र होकर पढ़ते रहें बेटा। अभी आप इसके लिए कर लीजिए, हम बड़ा बाद में सीजीएल के लिए बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े सवाल भी उठाएंगे, लेकिन फिलहाल आप जीडी के लिए कर लीजिए बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? बेटा क्या बनाई है दीवार? अच्छा दीवार क्या होती है कि सर दीवार भी तो एक घनाभ ही होती है, एक दीवार भी तो एक घनाभ ही होती है। बात को समझना, जैसे आप इसे एक दीवार मान लीजिए तो कुछ ऊंची है, कुछ चौड़ी है और कुछ लंबी है, कुछ ऊंची और कुछ चौड़ी भी तो है। तो दीवार तो बेटा ऐसी हो गई आपके लिए। तो फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं दीवार का आयतन, जिसको बनाया उसका आयतन और जिससे बनाया उसका आयतन आमने सामने रख दो संख्या के लिए x, ठीक है सर। तो मैंने कहा दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर क्या होगा बेटा ईंट का आयतन, ईंट का आयतन, और जिसकी संख्या ऊंची है उसके इंटू में x आएगा, ठीक है सर। तो बेटा थोड़ी सी दीवार पर बात कर ले, थोड़ी सी दीवार पर, यहां दिख रहा होगा आपको दीवार की लंबाई कितनी है सर, दीवार की लंबाई है 4 मीटर, ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है सर, हाइट है उसकी 3 मीटर, और चौड़ाई विड्थ कितनी है, वो है सर 13 सेंटीमीटर। मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा। बात थोड़ी सी ईंट पर भी कर लो, ईंट की लंबाई कितनी है, ईंट की लंबाई है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है सर, अच्छा लंबाई है 20 सेंटीमीटर, माफी चाहूंगा, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है सर, ऊंचाई है 6.5 सेंटीमीटर। अब बेटा एक बात का आपने गौर किया बेटा, क्या बेटा ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो बेटा 4 चीजें सेंटीमीटर में, 2 चीजें मीटर में, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर तो ये हो गई। और इसको भी बदल देते हैं हम सेंटीमीटर में, 3 मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर ये हो गई। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये अलग से लिख दिया। तो बेटा दीवार का आयतन आपने कहा सर 400 गुणा 300 और गुणा होगा आपके 13 सेंटीमीटर के, तो सर ठीक है सेंटीमीटर में हो गया पूरा, और बराबर में ईंट का आयतन, तो 20 गुणा 12 गुणा 6.5 और संख्या के लिए x। तो बेटा एक काम करना, बेटा बात को सुनना गौर से, थोड़ा क्लोज लिख रहा हूं मैं, यहां से दशमलव हटा लो, इधर एक जीरो बढ़ा दो, सब बिल्कुल कर सकते हैं। तो 65 एकम 65 और 65 दूनी 130, ठीक है सर। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है सर, गुणा में है ध्यान रखना। 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ये हो गया। हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है सर, ये 500 दूनी 1000 रहेगा, यानी कि 1000 ईंटें आपकी लग जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? मैंने आपको सिंपल वे में समझाया है कि जिसको बनाया उसका आयतन और जिससे बनाया उसका आयतन आप आमने सामने रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छे सवाल हैं, देखते जाओ।
एक और ऐसा ही सवाल है बेटा हमारे पास, एक और ऐसा ही सवाल है हमारे पास, जरा देख लीजिए बेटा, फिर से सुनो, फिर से देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल। एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। वही कॉन्सेप्ट है, दीवार का आयतन बराबर ईंट का आयतन और संख्या के लिए x। ठीक है, तो थोड़ी सी फिर से वही आती है, यहीं पे लिख लेते हैं। मैं दीवार की जरा बात करें, दीवार की लंबाई कितनी है सर, 8 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, हाइट, हाइट सर 6 मीटर है और चौड़ाई विड्थ कितनी है, वो 22.5 है सेंटीमीटर। ठीक है, बात करें जरा ईंट की, ईंट की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई, चौड़ाई है ना, हाँ, चौड़ाई कितनी है सर, 11.25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। बेटा ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर। चार चीजें सेंटीमीटर में, दो चीजें मीटर में नहीं चलेगा बेटा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये आपके लिए हो गया 800 सेंटीमीटर और ये हो गया आपके लिए 600 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो वही दीवार का आयतन, दीवार का आयतन आएगा 800 गुणा 600, वही फॉर्मूला वही है, दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये है बेटा आपके लिए 22.5। ठीक है, बराबर में ईंट का क्या हिसाब किताब है सर, ईंट का हिसाब किताब है हमारे पास 25 गुणा 11.25 गुणा 6 और संख्या के लिए x। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे 0.2 अंक बाद है, यहाँ पे 0.1 अंक बाद है, क्या मैं यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ कि बिल्कुल बढ़ा सकते हो सर। अब या तो बेटा आप ऐसा करो कि बटे में 100 बढ़ा लो, वरना 0.2 अंक बाद है, 0.2 अंक बाद दशमलव से दशमलव कट जाएगा, बराबर अंक बात था इसलिए कट जाएगा। तो 1125 एकम 1125, 1125 दूनी 2250। ठीक है सर, 6 एकम 6 और 6 से कट जाएगा ये 100 बार। ठीक है सर, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 8 64 और 2 जीरो और लग जाएंगे और इतनी ही ईंटों की आपको आवश्यकता होगी, इतनी ईंटें लग जाएंगी इस दीवार में। कभी कभी वो एक ईंट की कीमत दे देता है, कभी कभी वो एक ईंट की कीमत दे देता है कि एक ईंट इतने रुपए की है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा। कोई दिक्कत है इस सवाल में? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गौर से देखते जाओ सवालों को, मैंने आपको सिंपल वे में समझाया है कि जिसको बनाया उसका आयतन और जिससे बनाया उसका आयतन आप आमने सामने रख दीजिए, आपका काम हो जाए। ठीक है बेटा, एक और सवाल देख लो बेटा। वैसा ही है तो नहीं, वैसा नहीं है, कुछ अलग लग रहा है, क्या कह रहा है देखो जरा, समझते हैं। एक 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना है। बेटा पिछली बार जो दीवार थी वो पूरी की पूरी ईंटों से बनी थी, इस बार इस दीवार में रेत और सीमेंट भी मिले, मतलब पक्की दीवार है, तो रेत और सीमेंट वाला एरिया कम हो जाएगा। तो गौर से सोचना बेटा, अगर 10% रेत और सीमेंट है तो ईंटें कितनी होंगी सर, ईंटें 90% होंगी। अगर 10% रेत और सीमेंट है तो ईंटें होंगी 90%। अब या तो आप पहले पूरी ईंटें निकाल के उसका 90% निकाल लेना, या 10% कम कर देना, या एक साथ कर लेते हैं। तो मैं वही कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ लेता हूँ बेटा। एक बात को याद रखना बेटा, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो ये मीटर में, तो मैं यहीं इसको कर देता हूँ, यहीं पर आपके लिए कर देता हूँ, इसको यहीं पर कर देता हूँ बेटा। तो 24 मीटर का 2400 सेंटीमीटर होगा, मैं बार बार नहीं लिखने वाला, और 8 मीटर का 800 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, बाकी सब कुछ तो है ही। तो दीवार का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और बराबर ईंट का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा एक मिनट रुकना बेटा,
ये तो पूरी ईंटें निकल आएंगी, हमें तो 90% निकालनी है ना, तो 10% रेत तो सीमेंट से है, तो इस पूरे का 90% निकालना है आपको। क्यों? 10% रेत और सीमेंट है, तो ईंटें कितनी होंगी? 90% होंगी। तो गुणा में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट से, गुणा में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट से, तो ऊपर से परसेंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। और बराबर है ईंट का आयतन, तो ईंट है 24 गुणा 12 गुणा 8 और इंटू में x संख्या के लिए, कि ठीक है सर। तो 0 से 0 गया और इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है बेटा, और काटो काटो खेल लें, चलो कर लो सर। तो देखो 12 एकम 12, 12 एकम, अच्छा 12 से मत काटो, पहले 24 से काट लो, सीधे 24 से काटो, क्योंकि ज़्यादा लंबा काटने से कोई फायदा नहीं है। 24 एकम 24 और 24 से सीधे 100 बार काट लो। अब काट लो जैसे आपका मन करे, जैसे आपका मन करे। 8 एकम 8, 8 से फिर से काट लिया 100 बार, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और 2 से कट गया 50 बार। अब तो कुछ काटने के लिए बचा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बचा सर। तो 9 पंजे 45 और गुणे 100, ये 45,000 आपके पास ईंटें निकल आई हैं क्या? बिल्कुल है। और इतनी ही ईंटें आपकी इस दीवार में लगेंगी। बेटा पूरी निकालोगे तो पूरी मेरे ख्याल से 50,000 निकलेंगी, उसमें से 10% आप हटा देना तो आपकी 45,000 निकल आएंगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? आगे बढ़े, चलो। ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है, देखो सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है बेटा, पढ़ते जाना गौर से। एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसका माप 56 सेंटीमीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है, मैं ऐसी कितनी टिक्कियां पैक किया सकती हूँ? बेटा आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1 मिनट होल्ड करना, मैं आपको बताता हूं। जैसे गौर से सुनना बेटा, मेरी बात को सुनना गौर से, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास एक छोटी सी डिब्बी है, इस डिब्बी का एक आकार है और ये एक बड़ा डब्बा है, इसके अंदर मुझे डिब्बियां रखनी है। तो बेटा इस डब्बे के अंदर रखनी है, तो इसकी आयतन और इसकी आयतन बराबर होगी, तो इसके अंदर जब रखूंगा तो ऐसी कितनी डब्बी रख जाएंगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बड़े डब्बे का आयतन बराबर में छोटी डब्बी का आयतन, संख्या के लिए x। बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं आपको। तो मैं कह रहा हूं बड़े डब्बे का आयतन जिसके अंदर रखनी है बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, और बराबर में रखनी क्या है बेटा? साबुन की टिक्की, तो टिक्की का आयतन, साबुन की टिक्की है वो, खाने वाली नहीं है, टिक्की का आयतन है, और इनटू में x, संख्या के लिए x। तो बेटा ये भी सेंटीमीटर में है पूरा, ये भी सेंटीमीटर में, तो कोई कलिश का विषय है ही नहीं कि सर बिल्कुल नहीं है। तो जो बॉक्स का आयतन है वो है 56 गुणा 35 गुणा 28, और ये टिक्की है वो है 8 गुणा 5 गुणा 4 और संख्या के लिए x। तो काट लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 7 56, 5 एकम 5 और 5 7 35, 4 एकम 4 और 4 7 28। तो बेटा 7 गुणा 7 गुणा 7 आया, और ये 7 का क्यूब होता है 343। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आपको आ गई होगी। बहुत 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 बेसिक चैप्टर है, कोई लंबी राम कथा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े कि सर ये क्या होगा और वो क्या होगा। बड़े आराम से कर लीजिए, बड़े आराम से कीजिए। ठीक है बेटा, अच्छे सवाल भी है, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल सिंपल ही होंगे। जैसे इस सवाल को देखते हैं बेटा, एक बार समझना बेटा क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक शंक्वाकार डेरे का आयतन, एक शंक्वाकार डेरा है, मैं यहां डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। एक शंक्वाकार डेरा है, तंबू, तंबू, और इस तंबू का जो आयतन है, ये तंबू तो ऐसा होता है ना, अपन ने पढ़ा था तंबू के बारे में। एक तंबू है और इस तंबू का जो आयतन है वो है 1232, 1232, और इसका जो फर्श है ये नीचे वाला। तो बेटा आपको पता है कि इसका जो फर्श होगा बेटा, इसका जो फर्श होगा नीचे वाला, वो तो ऐसा होगा कि सर बिल्कुल होगा। और जो फर्श का क्षेत्रफल है वो 154 है, फर्श का क्षेत्रफल है वो 154 है। तो इसका मुझे कपड़ा चाहिए बेटा। कपड़ा क्या होता है? तंबू में जो कपड़ा लगा है
वो कहलाएगा उसका वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया। तो मुझे इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है बेटा? वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया। और बेटा वो होता है पाई आर एल। तो बेटा इसकी एल तो ये होगी, बिल्कुल होगी, और आर ये होगी। तो बेटा मुझे इसकी आर भी चाहिए और इसकी एल भी चाहिए, मुझे इसकी आर भी चाहिए और इसकी एल भी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आर और एल निकालने के लिए मुझे इसकी एच भी निकालना पड़ेगी। बेटा ये इसकी एच है। बेटा समझते जाना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले कोशिश करता हूं कि मैं इसकी आर निकाल लूं, सबसे पहले कोशिश करता हूं आर निकाल लूं। ठीक है, तो बेटा ये इसका नीचे वाला एरिया है। तो बेटा ये क्या होगा? वृत्त, एक सर्कल होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है बेटा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मुझे पता नहीं है, और बराबर का है कि बेटा 154 के। तो 22 सत्ता 154 होता है बेटा। हाँ बिल्कुल होता है सर। और ये आर स्क्वायर 7 ऊपर जाएगा बेटा तो 49 हो जाएगा, और आर की वैल्यू मेरे पास आती है 7। तो क्या आपको पता है कि इसकी त्रिज्या 7 है? अगर इसकी त्रिज्या 7 है बेटा, तो अब मैं बात करूंगा इसके आयतन पर। तो इसका आयतन कितना है बेटा? शंकु का आयतन कितना दिया है मुझे? तंबू या शंकु जो भी है उसका आयतन क्या है सर? 1232 है। तो तंबू का यानी कि शंकु का आयतन होता क्या है? तो शंकु का जो आयतन होता है बेटा, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, हालांकि पता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर था तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू से यहाँ पे भी कुछ मिल जाता। खैर ठीक है, अब आप रहने दो। तो 1/3 पाई का मान कितना है बेटा? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 7 गुणा 7। और एच की वैल्यू कितनी है बेटा? वही तो पता करनी है सर। और एच की वैल्यू कितनी? सॉरी, आयतन दिया मैं 1232, लिख देता हूँ 1232। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? चलो काट लेते हैं इसको। पाई आर स्क्वायर चीज तो होता है, 7 से 7 कट दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7। ठीक है, 5 बचे, 7 7 49 और 7 8 56, सॉरी 7 6 42, माफी चाहूंगा। और 22 एकम 22 और 22 8 176, 8 बार गया। और एच की वैल्यू क्या आती है बेटा? 3 ऊपर जाएगा 24। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो मुझे इसकी जो एच है, एच ये मिल गई 24। अब बेटा एक बात बताओ, अब या तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं कि ये 24 है, ये 7 है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये 7 है, ये 24 है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितनी होगी सर? 25 होगी। क्यों होगी? एक ट्रिपल एच होती है। एक ट्रिपल एच आपको याद करवाई थी क्या? 24 7 25 की, 7 24 25 की एरिया में नहीं करवाई थी क्या? अब याद कर लो कि एक और ट्रिपल एच होती है, जैसे 3 4 5 थी, 5 12 13 थी, ऐसे एक 7 24 25 की भी होती है, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा, वो 25 का होता है। ठीक है बेटा, तो याद रखो मुझे इसकी एल मिल गई और मुझे निकालना क्या है? इसका कर्व सरफेस एरिया। थोड़ा बड़ा सवाल है बेटा, थोड़ा बड़ा सवाल है। तो मुझे निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो लिखा है मैंने आपके लिए, कर्व सरफेस एरिया। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है 25। तिरछी भुजा, तिर्यक ऊंचाई। तो सर 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, 550 वर्ग मीटर आपका एरिया आएगा। यही आपका आंसर है। थोड़ा बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है। तो कुछ सवाल तो बड़े होंगे बेटा, ऐसा थोड़ी है कि सब सवाल छोटे छोटे होंगे। तो अच्छे सवाल भी कराएंगे, मैंने कहा था आपसे। देखो बेटा, समझने का प्रयास करना, कोशिश करना क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखो बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आप पता है यहाँ पे ये वाला स्टेप बच सकता था, आप डायरेक्ट इसमें पाई आर स्क्वायर की मान रख देते यहाँ पे, यानी कि 154 यहीं पे रख देते तो आपका वो एरिया बच जाता। ठीक है बेटा, फिर से देखो बेटा, सवाल अच्छा है, गौर से सुनना बेटा और समझना। वो कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू 22 व्यक्तियों को स्थान देता है। अच्छा सुनना, एक तंबू है,
ऐसे ही होगा तुमको तो सर, बिल्कुल होगा। और इसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं? इसमें 22 आदमी बैठ सकते हैं। कितने आदमी? 22 आदमी। तो 22 आदमी तो जमीन पे बैठेंगे। तो जो जमीन पे आदमी बैठेंगे तो बेटा जमीन तो इसकी ऐसी होगी। तो बिल्कुल सर। और इसमें कितने आदमी बैठे हैं? 22 आदमी। कितने आदमी? 22 आदमी। इसके अंदर बैठ सकते हैं 22 आदमी। 22 आदमी। और एक व्यक्ति कितना स्थान लेता है? कि सर एक व्यक्ति लेता है 40 वर्ग मीटर स्थान। एक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर। तो बेटा इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 22 आदमी बैठ रहे हैं और एक आदमी 4 स्थान ले रहा है, तो इसका एरिया होगा 88। तो बेटा मुझे पता चल गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और बराबर का है क्या बेटा? 88 के है। क्या बिल्कुल है सर? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और मुझे ये भी पता है कि इसमें जो 22 आदमी बैठे हैं और 22 आदमी बैठे हैं और वो सब 40-40 घन मीटर हवा उपयोग कर रहे हैं, तो इसका जो आयतन होगा 22 चौके 88, इसका आयतन होगा 880। इसका आयतन कितना होगा? 880। तो बेटा एक बात पता करो, या तो यहाँ से पहले आर निकाल लो, वरना मुझे इसका आयतन पता है। शंकु का जो आयतन होता है, ये काम आप पिछले सवाल में भी कर सकते थे। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे मालूम है ना, देखो 88। ये आप पिछले सवाल में भी कर सकते थे, पिछले सवाल में भी कर सकते थे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 88 और इनटू में एच बराबर का है क्या बेटा? 880। तो वो जो अपन ने पहले निकाला था उस समय पूरा समय बच जाता। तो बेटा 88 से कट जाएगा 10 बार और एच बराबर का है क्या आएगा? 30 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। 30 मीटर इसकी ऊंचाई होगी और यही आपका आंसर है। ये काम जो अपन ने पहले आर निकाली थी ना, अगर आप आर नहीं निकालते तो डायरेक्ट पाई आर की वैल्यू उसमें रख देते तो भी आपका आंसर आया, तो थोड़ा सा छोटा और हो जाता बेटा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। वो पहला सवाल मैंने आपको पूरा बेस से करवा दिया, तो इसमें थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया कि मुझे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता थी, मैंने डायरेक्ट रख दी। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है किसी को? अगर समझ में नहीं आया तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना आप। ठीक है बेटा? चलो इसको देखो बेटा, गौर से सुनना और समझना क्या कह रहा है। समझना बेटा क्या कह रहा है। एक 3.5 मीटर गहरा 2 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया। एक कुआं था बेटा, एक कुआं। तो बेटा कुआं तो बेलन होता है। हाँ सर होता तो है। ठीक है सर। और हमने इसको कितना गहरा खोदा है सर? 3.5 मीटर गहरा। कितना खोदा है? ये गहराई है इसकी 3.5 मीटर। इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 2 मीटर। अगर बेटा व्यास 2 मीटर है तो त्रिज्या तो 1 मीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और इसके अंदर प्लास्टर करना है। देखो प्लास्टर करना है, कपड़ा लगाना है, तंबू पैक करना है, कुछ भी करना है, वो सब वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि नीचे और ऊपर जमीन में तली में प्लास्टर नहीं होगा और छत पर भी प्लास्टर कुएं में नहीं हो सकता। तो बेटा क्या पूछ रहा है वो? हमसे कह रहा है उसका वक्र पृष्ठ, खर्चा भी पूछ रहा है। तो पहले हम पता करेंगे प्लास्टर यानी कि सरफेस एरिया। तो हम पता करेंगे बेलन, हुआ बेलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो क्या होता है सर? ये होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 और एच की वैल्यू कितनी है? 3.5। तो दशमलव हटा लिया बेटा, 0 बढ़ा दिया। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। इससे मुझे मिल जाएगा वक्र पृष्ठ और मुझे क्या निकालना है? खर्चा। तो बेटा इसी वक्र पृष्ठ में आप जो खर्चा है उसका गुणा और कर दो। तो 1 मीटर का जो खर्चा है वो 0.75 है। तो मैं इसी में 0.75 का गुणा और कर देता हूं तो मुझे खर्चा भी मिल जाएगा। तो यहां से दशमलव हटाया, यहां पे 0 और बढ़ा लिए 2, यहां से हटा के यहां बढ़ा लिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? कंफर्म? तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ठीक है सर। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है सर।
5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गए, और 2 दूनी 4 और 2 से कट गया 11 बार। तो 11 तिया 33 और बटे 2, तो भाग दोगे 16.5 रुपये का आपका खर्चा आएगा, और यही आपका आंसर है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो बेटा बड़ा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बड़े तरीके से समझना होगा आपको, और समझते जाइए। कोई दिक्कत है बेटा आपको इसमें? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे आज के सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे बेटा, और मैंने कहा था कि आज की वीडियो में मैं इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा? चलो, आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही बता देना, कमेंट बॉक्स में जब लिखना कि सर आपकी आवाज़ कम आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी, मुझे दिक्कत आ रही है 2 दिन से। ठीक है बेटा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक IMP, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल को पढ़ लीजिए जरा, सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, गौर से सुनना बेटा। क्या कह रहा है सवाल? क्या कह रहा है सवाल? पढ़ो जरा। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले थोड़ा बात समझ लेते हैं बेटा। एक कुआं था, यही बना लेते हैं, जगह मेरे पास यहीं पे है, और इसका व्यास कितना था सर? इसका जो व्यास था 20 मीटर था। अगर व्यास 20 मीटर है तो त्रिज्या 10 मीटर होगी। बिल्कुल होगी सर। और इसे खोदा है हमने कितना गहराई तक? 14 मीटर की गहराई तक। 14 मीटर की गहराई तक खोदा है। तो बेटा अगर आपको चबूतरे की ऊंचाई पता करनी है तो मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं चबूतरे की ऊंचाई। वैसे तो मैं आपको एक ही लाइन पर करवा सकता हूं कि खोखले बेलन का आयतन बराबर कुएं का आयतन। खोखले बेलन का आयतन बराबर, खोला जानते हो? हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा इसके आयतन के। तो आप उससे कर सकते हो, पर आप देख लो चबूतरे की ऊंचाई, पूरा बेस दे रहा हूँ बेटा आपको, पूरा बेस। चबूतरे की ऊंचाई बराबर होती है कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बटे चबूतरे का क्षेत्रफल। चबूतरा मतलब प्लेटफॉर्म, चबूतरे का क्षेत्रफल, चबूतरे का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा? यही होगा आपके लिए आयतन। ठीक है बेटा? तो भाग तो देना ही है, इसका मतलब दोनों में पाई आएगा, क्योंकि इसमें भी पाई आएगा और इसमें भी पाई आएगा। तो गौर से सुनते जाना बेटा मेरी बात को। तो हमने जो मिट्टी निकाली वो कितनी निकाली? तो मैंने कहा निकाली मिट्टी या कुएं का आयतन। निकाली मिट्टी या कुएं का आयतन एक ही बात है। निकाली मिट्टी, तो निकाली मिट्टी क्या होगी बेटा? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा पाई का मान तो रखना ही नहीं है, आर की वैल्यू 10 गुणा 10 गुणा एच कितना है बेटा? 14। तो हमने इसमें से मिट्टी निकाल ली 1400 पाई। समझते जाना बेटा। अब इस मिट्टी को क्या किया गया? हमने कुएं के चारों तरफ डाला। इस मिट्टी को हमने कुएं के चारों तरफ डाला, तो बेटा कुएं का जो फेस होगा वो कुएं का फेस कुछ ऐसा होगा कि बेटा ये तो 10 थी त्रिज्या, ठीक है सर। हमने क्या किया कि इसमें से जो मिट्टी निकली, इसमें से जो मिट्टी निकली इसी कुएं के चारों तरफ फैला दी, इसी कुएं के चारों तरफ फैला दी, और ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ये एक चबूतरा बना दिया, ये एक चबूतरा। बेटा समझते जाना। और इस चबूतरे की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। इस चबूतरे की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। इस हिस्से की चौड़ाई है वो बेटा 5 मीटर है। समझना बेटा। तो मेरे पास इसमें दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या तो 10 है और एक त्रिज्या 10 और 5 15 है। तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल या चबूतरे का क्षेत्रफल, चबूतरे का क्षेत्रफल। तो बेटा आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में हमने फूलों की क्यारी बनाई थी, एक सर्कल। अगर नहीं पता है आपको तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, उस वीडियो को एक बार देख लेना एरिया वाले को, ठीक है। तो उसका जो चबूतरे का क्षेत्रफल बताया था मैंने, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बताया था। तो पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर, क्योंकि एक त्रिज्या मेरे पास 15 है, ये बेटा 15 होगी पूरी और अंदर वाली 10 होगी, क्योंकि 5 तो ये बढ़ गई ना, तो ये कितनी होगी बेटा कि सर ये 15 होगी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ा मुझे, ठीक। तो पाई,
तो ये होगा 225 और माइनस के 100, तो मेरे पास ये आएगा 125 पाई। तो मुझे बेटा चबूतरे का क्षेत्रफल भी मिल गया। तो मैंने कहा आयतन मतलब कुएं का आयतन मतलब 1400 पाई, और बेटे में ये आ गया 125 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 छिंग 150। जब 5 से भाग दोगे तो 11.2 मीटर आपके चबूतरे की ऊंचाई आएगी, और यही आपका आंसर होगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, पर है तो है, क्या करें। बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, वॉल्यूम के बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको ढंग से समझ लेना। कोई दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। रीजनिंग में एक कैलेंडर में क्वेश्चन गलत कर दिया था, उसका टोटल 130 आ रहा था और मैंने गलती से 150 जोड़ दिया है। तो बेटा इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, और गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आप वर्चुअल रूप से मेरे साथ में हो, आप सामने हो नहीं, पर मैं ऐसा इमेज कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ हो। अगर साथ में बैठे होते तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, तो इस तरह समझा रहा हूँ, वर्चुअल है। आने वाले भविष्य में हम सारी लाइव क्लास लिया करेंगे तो ये समस्या नहीं आया करेगी। जब लाइव क्लास लेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अभी थोड़ी समस्या मुझे आ रही है, ठीक है, तो देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि थोड़े बहुत जोड़ागाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है बेटा। चलो, क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो बेटा, सारे सवाल अच्छे हैं आज के, सारे सवाल अच्छे हैं बेटा, सारे सवाल। एक बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया और आयतन। तो बेटा बेलन का उसने मुझे वक्र पृष्ठ दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? उसने दिया है 264। सुनते जाना, ये उसने मुझे दिया है, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी आयतन होता है 2 पाई, आयतन बाद में दिया है, 2 पाई आर एच बराबर का है कि 264 के, ठीक है बेटा। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर मुझे पता नहीं है, एच मुझे पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो 22 एकम 22 और 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 और 2 से कट जाएगा 6 बार, और R इंटू एच मेरे पास आ गया 42, ऊपर जाएगा 7×6 = 42। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सर बिल्कुल समझ में आई, गौर से समझते रहना। अब मुझसे कह रहा है इसका आयतन। तो बेटा बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वो दे रहा है 924 के बराबर। तो बेटा पाई का मान होता है 22/7, तो इसको क्या मैं आर इंटू एच पढ़ सकता हूँ? आर स्क्वायर को पढ़ सकता हूँ क्या? सर पढ़ तो सकते हो, आपका बोर्ड है, आपकी कलम है, आपका वीडियो है, आप जो चाहो वो पढ़ लो, घर की खेती है आपकी। तो ऐसा नहीं है बेटा, कारण है उसका, क्योंकि आर इंटू एच की वैल्यू मुझे मालूम है बेटा। तो मैंने कहा 22/7 और आर इंटू एच, एक आर तो बचेगा, और आर इंटू एच की वैल्यू मुझे कितनी मालूम है? 42, और बराबर बेटा 924 के, ठीक है बेटा। चलो काट लेते हैं, 22 एकम 22, 22 चौके 88 और 22 दूनी 44, और 42 से कट गया 42, तो आर बराबर 7 जाएगा ऊपर, आर बराबर आ गया 7 के। तो बेटा त्रिज्या मिल गई। क्या मिल गई? त्रिज्या। क्या उसने मुझसे त्रिज्या पूछी है कि नहीं सर? उसने पूछी है ऊंचाई। तो बेटा इसकी वैल्यू मुझे पता है आर इंटू एच की, तो आर की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू 42, इसके बराबर 42, और ये कट जाएगा, और 7×6 = 42, और त्रिज्या आ जाएगी इसकी 6 मीटर, ऊंचाई सॉरी, त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 6। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझते जाओ बेटा। बहुत ऊंचा लेवल नहीं आएगा, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ ये भी काफ़ी है आप लोगों के लिए, बस समझते जाना बेटा, ठीक है। चलो एक और सवाल देख लेते हैं बेटा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैंने आपको खोखला विलन करवाया नहीं है, मैं खोखला विलन करवा देता हूँ आपको, खोखला विलन करवा देता हूँ बेटा, गौर से सुनना बेटा। खोखला विलन होता क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे, खोखला विलन होता क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं,
चलो इसी से दे लेते हैं। ये एक मार्कर है, मैं आपको इसके लिए खोल देता हूँ आपके लिए। इसको सुनते जाना बेटा, ढंग से सुनते जाना, वरना समस्या में फंस जाओगे। जैसे मैं बात करूं कि ये एक आपके लिए एक बेलन है। क्या है बेटा? बेलन। और ये खोखला है, अंदर से पोला, अंदर से खाली है। इसको बोलते हैं खोखला, हॉलो, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। इसका जो वजन है ना बेटा, डिपेंड इस बात पर करेगा कि इसकी दीवार की मोटाई क्या है। जितनी मोटी दीवार होगी वजन उतना ज्यादा होगा। पर्दे का पाइप हल्का होता है, मम्मी की लोहे वाली फूकनी कभी पड़ी हो तो पता हो, भारी होती है ना। माफी चाहूंगा, अभी भी ठीक नहीं है तबीयत मेरी, पर ज़्यादा रेस्ट कर नहीं सकते बेटा, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी करूंगा तो आपकी क्लासेस रह जाएंगी। तो बेटा बात को गौर से सुनना। एक बेलन है, इतना बड़ा काफी है, ठीक है। कैसा है? खोखला है, अंदर से होलो। खोखला ही है ना? हाँ खोखला ही है, बिल्कुल है। और इसकी लंबाई है बेटा 21 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर, ठीक। इसका बाहरी व्यास है, इसका बाहरी व्यास बेटा, व्यास की बात समझना, इसके जो ऊपर की मोटाई है ना, ये व्यास बेटा मैनेज करना, गोला सही बनाया कि नहीं पता नहीं। इसका जो व्यास है ना, ये व्यास ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो बेटा त्रिज्या इसकी कितनी होगी? 8 को डायरेक्ट काट दो, 4 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या होगी इसकी 4 सेंटीमीटर, बाहर वाला। और वो कह रहा है इसकी पाइप की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। इस पाइप की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। बेटा बात को सुनना, डायग्राम नहीं समझा चले जाओगे। ये जो पाइप है ना, ये 1 सेंटीमीटर मोटा है। बाहर से 8 है, अंदर से क्या होगा? तो बेटा इसको, ये जो हिस्सा है ना इसका, ये हिस्सा, ये वाला अंदर वाला 1 सेंटीमीटर मोटा है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा चौड़ा करके, इससे आपको याद रहे। गौर से सुनते जाना बेटा, थोड़ा सा इसको और मोटा कर देता हूँ इससे आपको याद रहे, ठीक है। देखो समझना बेटा, तो ये आपका हो गया पाइप, अंदर से 1 सेंटीमीटर मोटा है। कितना मोटा है? 1 सेंटीमीटर। तो बेटा बात को सुनना ढंग से, फोकस, बिल्कुल फोकस। बेटा 1 सेंटीमीटर इधर होगा, 1 सेंटीमीटर इधर होगा, तो 2 सेंटीमीटर कम हो गया। अगर बाहर पूरा 8 था तो 1 और 1 कम हो गया, तो अंदर वाला कितना बचेगा? कि सर अंदर वाला 6 बचेगा। ये अंदर वाला 6 बचेगा। अगर अंदर वाला 6 तो अंदर वाली त्रिज्या 3 होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाहर 8 था तो अंदर 1 और 1 कम होके 6 रहेगा, और अगर 6 होगा तो त्रिज्या 3 होगी। अब मेरे पास एक त्रिज्या है 4 और एक त्रिज्या है 3। खोखले बेलन का आयतन। तो बेटा खोखले बेलन का आयतन, हॉलो खोखले बेलन का आयतन। अच्छा, वैसे बेलन का आयतन क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेटा एक काम करो, इसमें अपने पास आर कितनी है? 2। तो एक काम करना बेटा, गौर से सुनना मेरी बात को। पाई आर स्क्वायर एच था, मैंने पाई एच पहले ले लिया, और R1 पाई आर स्क्वायर एच था ना, तो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2, ऐसे कर लो। या आप एच को बाद में रख लो, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच भी कर सकते हो, और यही होता है आपके खोखले बेलन का आयतन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है? इससे मुझे मिल जाएगा इसका आयतन। तो बेटा पाई का मान है 22 बेटा 7, ठीक है सर। और एच की वैल्यू मेरे पास है 21, और एक है मेरे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये तो कट जाएगा 3 बार, तो 22 गुणे 3, डायरेक्ट कर दूं इसको, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, बचे 7। 16 में से 9 गए, 9 और 7 16 होता है, तो बचेंगे 7, ठीक बेटा। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 22 गुणा 21, तो 21 दूनी 42 की 2 हासिल गई 4, और 21 दूनी 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब मुझे इसका आयतन मिल जाएगा। 462 सेंटीमीटर क्यूब मुझे इसका आयतन मिल जाएगा। और वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 8 ग्राम।
1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 8 ग्राम। तो टोटल वजन कितना होगा? तो 462 गुणे 8 ग्राम। तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल गई, 1 8 6 48 और 1 49 की 9 हासिल गई, 4 8 चौके 32 और 4 36। बेटा ये ग्राम आया है, क्या आया है? ग्राम। तो मुझे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। जब भाग दोगे तो आपका आएगा 3.696 किलोग्राम। ऑप्शन में है कि हमारे पास 3.696 किलोग्राम है और यही आपका आंसर है। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, इसको बस याद रखना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? बहुत अच्छे सवाल हैं आज के, सारे सवाल अच्छे हैं, बस पढ़ते रहना वरना आप चले जाओगे। एक और देखो सवाल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए। 100% की वृद्धि कर दी जाए। 100% की वृद्धि कर देने पर नए शंकु का आयतन पहले वाले शंकु के आयतन से कितना गुना हो जाएगा? अच्छा बात को सुनना बेटा, 100 गुनी वृद्धि कर रहा है, 100% की वृद्धि कर रहा है तो मतलब दुगुना कर रहा है। 100% की वृद्धि कर रहा है मतलब दुगुना कर रहा है। तो बेटा वैसे शंकु का आयतन होता है, वैसे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब वो कह रहा है कि त्रिज्या भी दुगनी कर दो और ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दुगनी करना है। तो बेटा पहले त्रिज्या हमारे पास r थी और ऊंचाई h थी, तो अब जो त्रिज्या होगी वो होगी 2r और ऊंचाई होगी वो भी होगी 2r 2h। तो अब क्या होगा? 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है बेटा? 2r का स्क्वायर और इंटू h 2h, h भी दुगनी हो गई ना बेटा। तो कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? तो बेटा एक बात को फिर से समझना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई, ये हो गया 4r स्क्वायर और इंटू में 2h। तो बेटा 1/3 से 1/3 गए, पाई से पाई गया, गौर से सुनना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गए और h से h गया। तो बेटा 4 गुना 2 4, अगर ये 1 है ये 4 दूनी 8 है, कितने गुना हो गया सर? 8 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया और यही आपका आंसर होगा। ढंग से सुनना बेटा और ढंग से समझना। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। सारे सवाल अच्छे हैं वॉल्यूम के, तो मैंने जितने भी अभी करवाए हैं। ये एक और सवाल है आपके लिए। अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले आपको पहले ही दे दिए थे और मैंने कहा था जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको फॉर्मूले देता जाऊंगा। आपसे कहा था तो कुछ फॉर्मूले में आपको साथ में देता जा रहा हूं। तो ध्यान रखो बेटा, ये क्या कह रहा है? एक अर्धगोलाकार कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा, कटोरा जो है वो कैसा है? अर्धगोलाकार। तो पूरा गोला नहीं है, गौर से सुनना बेटा, अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरा है। मंचूरियन खाइए कभी? मंचूरियन में बॉल खाते, मंचूरियन खाते हो तो बेटा पूरे गोले का आयतन क्या होता है? ध्यान रखना, जो गोले का आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है, गौर से सुनना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। अगर पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है तो आधे गोले का क्या होगा? तो बेटा मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन होता है, इसका पूरे का 4/3 है तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो इसको आपकी जरूरत नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए लिख दिया था बेटा, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन, तो कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसमें कुछ तरल पदार्थ, इसमें कुछ भरा हुआ है और इसकी आंतरिक त्रिज्या दी है, जो आंतरिक त्रिज्या मतलब इसकी जो त्रिज्या दी है वो दी है आपको 15 सेंटीमीटर। उस तरल पदार्थ को लिखना भूल गया, उस तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में खाली भरा जाना है। उस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो बेटा मैं सिंपल में कह रहा हूं, आपसे सिंपल समझा रहा हूं, जिसको खाली किया उसका आयतन और जिसमें खाली किया उसका आयतन आमने सामने रख दो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का
आयतन बराबर बोतल, बोतल कैसी है, बेलन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और संख्या के लिए x, रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा, थोड़ा मैनेज करना। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और संख्या के लिए x। तो बेटा इसकी आर कितनी है कि सर इसकी आर है 15 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है, व्यास 5 सेंटीमीटर व्यास, डी है बेलन का 5 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगी, आर होगी 5/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा 2/3 पाई का मान मत रखना, आर की वैल्यू 15 गुणा 15 गुणा 15, और इसकी वैल्यू क्या बेटा, पाई का मान नहीं रखना, आर की वैल्यू है 5/2 गुणा 5/2, और h की वैल्यू कितनी है 6, और इंटू में x। बेटा पाई से पाई कट गया, ठीक है, और काट लो, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है बेटा, और काट लो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, और कुछ कटेगा बेटा, कटेगा बिल्कुल, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, अब गौर से देखना कटा बचा क्या है, 2 तो यहाँ बचा है, 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, तो 15 दूनी 30, 2 15 में गुणा होगा, 2 का गुणा 15 में होगा, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 बोतल की आवश्यकता होगी। कितनी बोतल चाहिए बेटा, 60 बोतल चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ बेटा सवाल समझ में आया होगा। तो बेटा अर्धगोले का आयतन मैंने उस टाइम पे आपको नहीं दिया था, खोखले बेलन का आयतन मैंने उस टाइम पे आपको नहीं दिया था, एक वृत्त का क्षेत्रफल मैंने उस टाइम आपको नहीं दिया था। तो कुछ चीज़ें मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको देता जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है बेटा? माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि 2 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाया। रीजन वही है, मैंने बताया थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़ी समस्याएं भी आ गई थी। अब रेगुलर वीडियो मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, हो सकता है जीएस के भी मिलने लगे। ठीक है बेटा, चलो एक और देखो बेटा सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, सवाल पढ़ो। एक गोला 2 गोलार्धों में कटा हुआ है, गोलार्ध मतलब 2 हिस्सों में काट दिया, एक बॉल है आपने बीच में से काट दिया। एक गोला 2 गोलार्धों में कटा हुआ है, उनमें से एक का उपयोग कटोरे के रूप में किया जाता है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंक्वाकार बर्तन को भरने के लिए 8 कटोरे लगते हैं। तो गोले की, गोला मतलब गोले की त्रिज्या, देखो गोले की त्रिज्या कटोरी त्रिज्या एक ही होगी, गोले की त्रिज्या कटोरी त्रिज्या एक ही होगी बेटा। ठीक है, तो गौर से सुनना और समझना। पिछली बार देखो, फिर से वहीं आऊंगा मैं, किसको भरा है, अर्धगोले को। कैसे भरा है, शंकु से। तो बेटा मैं कह रहा हूं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और कितने शंकु लग गए हैं, 8 कटोरे। अच्छा 8 कटोरे लगते हैं, 8 कटोरे लगते हैं। ठीक है, तो कटोरों की संख्या लगी है 8, शंकु के बारे में दिया है। तो बेटा इसकी आर मुझसे पूछी है और इसकी दी है मुझे, ऊंचाई कितनी दी है इसकी, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है मुझे 6 सेंटीमीटर। 8 कटोरे लग गए हैं, तो मुझसे पूछा है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो बेटा 8 थोड़ा अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर तो पता करनी है। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान रखना ही नहीं है, पाई का मान नहीं रखना है बेटा। और आर की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 6, और एच की वैल्यू कितनी है 12। यही है बेटा, बिल्कुल है सर, यही है। तो बेटा फिर से मैंने कहा 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है बेटा, और काट लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, आर क्यू है, काट मत देना, पता पड़ा काट डालो इसको भी। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आर क्यू की वैल्यू आती है 3 गुणे 3 गुणे 3 27, और आर की वैल्यू आती है मेरे पास 3 सेंटीमीटर,
और यही देखो, अर्धगोले की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो त्रिज्या दोनों की एक ही होगी, त्रिज्या दोनों की एक ही होगी। और यही आपका आंसर है 3 सेंटीमीटर। 6 मत लगा देना, त्रिज्या पूछिए व्यास ने। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो इस चैप्टर को इतना ही करेंगे, समझ में आया, अच्छी बात है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो। ठीक है बेटा, ध्यानु भदौरिया हमेशा आपके साथ रहेगा, भरोसा करो। जीडीबी, उसके बाद वन रक्षक, जेल पुलिस, सीजीएल तक का कोर्स करेंगे, बस साथ बने रहिए। ठीक है बेटा, चलो कल मिलते हैं बेटा। ओके बाय, खुश रहो बेटा।